हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज का जो प्रैक्टिस सेशन है दैट इज ऑफ प्रेपोजिशंस। तब ऑडियो वीडियो बता देना, तब तक मैं यहाँ पे ऊपर प्रेपोजिशन लिख लेना, ओके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जो स्टूडेंट्स हमारे न्यू है, आज तो क्या है, आज फ्राइडे है ना, आज तो ग्रामर और वोकैब होगा। ओके फिर मैं धीरे धीरे, पहले मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, ठीक है। जो बच्चे हमारे नए हैं उनको बता दिया जाए कि ये प्रैक्टिस बैच है। पढ़ने का काम 9:30 के बैच में करोगे और प्रैक्टिस करोगे आप अभी वाले बैच में। अभी मैं एरर करवा रही हूँ और स्टूडेंट्स का ही डिमांड था कि मैम पहले टॉपिक वाइज करवा दीजिए। तो टॉपिक वाइज में टेंस हो गया, टॉपिक वाइज में वर्ब हो गया, टॉपिक वाइज में सब्जेक्ट वर्ब हो गया, टॉपिक वाइज में कंजंक्शन हो गया। आज मैं प्रेपोजिशन करवाऊंगी, तो हमें टॉपिक वाइज थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है। टॉपिक वाइज थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेना, क्योंकि हमारा गोल टॉपिक वाइज नहीं है, हमारा गोल मिक्स्ड है, ठीक है। तो अब आज मैं क्या करती हूँ, आपको प्रेपोजिशंस करवा देती हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी टॉपिक वाइज खत्म करना होगा ना, तब तो हम मिक्स्ड एरर्स पे जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम टॉपिक वाइज में नहीं है। टॉपिक वाइज तो आप लोगों के कहने पे वार्म अप, बड़े से रेस के लिए दौड़ने के पहले थोड़ा सा वार्म अप सेशन करते हैं, उसीलिए टॉपिक वाइज कर दिया। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी। हमें करना तो मिक्स्ड एरर्स है, ठीक है, करना हमें मिक्स्ड एरर्स है। और इस बैच के स्टूडेंट्स को बता दूं कि आज मैंने यूट्यूब पे वो करवाया था ना, देख लेना एक बार, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं था, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस बैच के स्टूडेंट हो, आप लोगों को तो सिर्फ प्रैक्टिस 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 चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस 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 चाहिए। तो आज मैंने यूट्यूब पे ये करवाया था, एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग्स, ठीक है। एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग्स जाता है, वो वाला सेशन देख लेना, बढ़ा के, स्पीड बढ़ा के देख लेना ज्यादा से ज्यादा। मैंने आधा घंटे का सेशन लिया था, आप स्पीड बढ़ा के देखोगे ना तो 15-20 मिनट में हो जाएगा, ओके। तो देख लेना, देख लेना इस बैच के सारे स्टूडेंट्स। यूट्यूब पे आज मैंने एक वर्ड का बहुत सारा मतलब करवाया था। अभी मैं क्लास लेने के बाद बैठी थी ना, ओके, क्लास लेने के बाद बैठी हुई थी, तो बैठती तो मैं हूं नहीं, मैं CHSL का पेपर देख रही थी, ठीक है। वो वर्ड्स ना मेरे पास बने हुए नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ। तो आज मैंने 10 वर्ड करवाया था कि एक वर्ड का बहुत सारा मतलब जा सकता है। तो CHSL प्री का पेपर देख रही थी, 2023 वाला, ठीक है, 23 वाला। तो वो देख लीजिएगा, अगर कभी भी खाते पीते सोने से पहले 10-15 मिनट में देख लेना। अभी मैं इसको भी यूट्यूब पे करवाऊंगी। तो मुझे CHSL के 2023 के पेपर में ना, ये भी मैं करवा दूंगी, कॉम्प्रीहेंड वर्ड देखा था। और हमने तो पढ़ा है कि कॉम्प्रीहेंड का मतलब तो अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब, यही सब मैं ढूंढ रही हूँ, कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड होता है। लेकिन CHSL का जिसने एग्जाम दिया था, इस पिछले साल का CHSL मेंस का नहीं, प्री का, उसमें ना उन्होंने अंडरस्टैंड ऑप्शन में नहीं दिया था, ऑप्शन में दिया था एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब है इकट्ठा करना, कोई भी चीज को शामिल करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, इंक्लूड करना। कोई भी चीज को इंक्लूड कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, किसी भी चीज को शामिल कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, ओके। ऐसा आया था, ऐसा आया था, ओके। और कोई बच्चा ना क्या करे, और भी ऑप्शंस थे, लेकिन अंडरस्टैंड ऑप्शन कहीं भी नहीं था। हमारा बच्चा तो पढ़ के गया है, हमारे स्टूडेंट्स और उनके टीचर ने तो क्लास में पढ़ाया है, भाई कॉम्प्रीहेंड का मतलब तो अंडरस्टैंड होना, किसी चीज को समझना। बट हमारे ऑप्शंस में ना, CHSL का पेपर देखना, ऑप्शन में कहीं भी कॉम्प्रीहेंड वर्ड, अंडरस्टैंड वर्ड था ही नहीं, ऑप्शन में एसिमिलेट था। तो एक कॉम्प्रीहेंड का मतलब, एक कॉम्प्रीहेंड करने का, एप्रीहेंड का दो मतलब होता है। एप्रीहेंड का मतलब होता है समझना और वो करना, अरेस्ट करना। बट कॉम्प्रीहेंड का भी दो मतलब होता है, एसिमिलेट करना, इकट्ठा करना, इंक्लूड करना, शामिल करना। तो एक इसका ये भी मतलब होता है, ओके। लेकिन आप इसको नहीं करके आते ना, आप तो बोल देते अरे क्वेश्चन रॉन्ग आ गया, कॉम्प्रीहेंड का मतलब तो समझना होता है, समझना तो ऑप्शन में है ही नहीं, एसिमिलेट कहाँ से हो जाएगा, एसिमिलेट तो इकट्ठा करना। तो कर लीजिएगा, इसका एसिमिलेट करना भी एक मतलब होता है, ओके। तो जब जब मैं यूट्यूब पे करवाऊंगी, देखो हर चीज एक ही जगह करवाना पॉसिबल नहीं है, तो जो चीज मैं जहां करवा रही हूँ बस आपको खबर कर दूंगी, आपको मतलब है ना, यहाँ भी, यहाँ जो करना है करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा हट के यूट्यूब से भी करके फायदा उठाना है, सब जगह से फायदा उठाना। तो चलो प्रेपोजिशन है, फटाफट कर लेते हैं, डेटा जल्दी खत्म हो जाता है।
वॉयज वर्ड दिया था जीडी में, तो वॉयज का मतलब तो जर्नी होता है। चलो अभी प्रेपोजिशन चैप्टर कर रहे थे, आज प्रेपोजिशन खत्म ही कर लेंगे, ठीक है ना। आज प्रेपोजिशन खत्म कर लेंगे ना, तो मंडे को कोई नया चैप्टर डाल दूंगी। जल्दी जल्दी ये खत्म कर लेते हैं। द फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का जो फंडिंग था ना, एंटायरली किस पे था? सेंटर पे था। वॉज एंटायरली बॉर्न, मतलब ये इसका जिम्मेदारी सेंटर ने उठाया था। ऑन नहीं होगा, इट वॉज बॉर्न बाय द सेंटर। सी डी बी डी का ड्रामा नहीं करना है, बताना है कौन सा प्रेपोजिशन रॉन्ग है, क्योंकि ज्यादा प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन का ही एरर आता है। साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विथ हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। इन द सेंटर नहीं होगा, केंद्र के द्वारा सारा फंड, केंद्र के द्वारा उठाया गया फंड की जिम्मेदारी। डिस्कस का मतलब ही होता है किसी के बारे में, और डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। डिस्कस के साथ अबाउट मत लगाना, ये तो बताया है आपको। डिस्क्राइब के साथ अबाउट मत लगाना, किसी के डिस्क्राइब का मतलब ही है किसी के बारे में, सिर्फ डिस्क्राइब लगाना। डिस्कस का मतलब ही है किसी के बारे में डिस्कस करना, अबाउट मत लगाना, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये प्रेपोजिशन नहीं लेता है। While I was driving home, I heard some shocking news at the radio. सुपरफ्लुअस है, हाँ। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देना है, एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर लेना है। गाइस 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 करके ना उलझाए नहीं रखना है। हर क्वेश्चन के बाद गाइस बोल के साइड हट जाओ, और इधर हमारे गाइस पढ़ने के अलावा कुछ और कर रहे हैं। While I was driving home, जब मैं घर आ रहा था ना, तो मैंने न्यूज सुना, रेडियो पे न्यूज सुना। हाँ, तो एट द रेडियो नहीं होगा, ऑन होता है, ऑन रेडियो। आपने कोई खबर टेलीविजन पे सुना, टेलीविजन पर सुना, रेडियो पर खबर सुना, ऑन रेडियो होता है, एट रेडियो नहीं होता। ऑन ऑन। Yesterday I met a man who was blind with the right eye. कल मैं एक आदमी से मिला, एक आंख से अंधा था। स्पीड में, ऑन मीडिया। बट न्यूज़पेपर है तो इन द न्यूज़पेपर होगा। न्यूज़पेपर के साथ इन मत लगाना, इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर वो था ना, ठीक है। इन द न्यूज़पेपर, पढ़ा न्यूज को, ऑन रेडियो, ऑन टेलीविजन, या ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड विथ नहीं होता, ब्लाइंड इन वन आई, इन 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 इन। रुको रिफ्रेश कर देती हूँ पर जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी आंसर देना। फ्रॉम द राइट थोड़ी होता है, ब्लाइंड एक तो ब्लाइंड इन होता है, ब्लाइंड फ्रॉम होगा, ब्लाइंड इन, और कभी कभी ब्लाइंड टू भी होता है। ब्लाइंड टू का मतलब होता है ही इज ब्लाइंड टू द फॉल्स ऑफ हिज सन, ही इज ब्लाइंड टू, ही इज ब्लाइंड टू द फॉल्स ऑफ हिज सन, मतलब वो अपनी बेटे के गलतियों को इग्नोर कर रहा है, अनदेखा करना। जब इग्नोर करने का सेंस आए तो ब्लाइंड टू लगाना। और यहाँ तो लिटरल ब्लाइंडनेस की बात हो। ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। गिल्टी टू, गिल्टी फॉर नहीं होता, यू आर गिल्टी ऑफ, कितनी बार आपने किया भी है। यू आर अक्यूज्ड ऑफ, यू आर गिल्टी के साथ दोषी करार,
गिल्टी ऑफ, जल्दी जल्दी। आई हैव जस्ट कम टू नो दैट सत्यजीत रे, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, नहीं सत्यजीत ने रे नहीं सॉरी, आई हैव जस्ट कम टू नो दैट मिस्टर रे, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, डाइड विथ कैंसर। सत्यजीत रे पढ़ दिया इसको। अगर कोई बीमारी वगैरह से मर रहा है ना, तो डाइड विथ कैंसर नहीं होगा, या डाइड फ्रॉम कैंसर भी नहीं होगा, डाइड ऑफ कैंसर। कोई बीमारी से मर रहा है तो डाई ऑफ, ठीक है, डिजीज, कैंसर इज अ डिजीज ना। डाई फ्रॉम भूख, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, कोई घाव से मर रहा है, ओके, एक्सटर्नल एजेंट से, वुंड से, इंजरी से मर रहा है, ज्यादा खा खा के मर रहा है तो फ्रॉम लगा देना, एक्सीडेंट में मर रहा है तो इन लगा देना, ये तो बताया है ना। वॉयलेंस में मर रहा है तो बाय लगा देना, शर्मिंदगी से मर रहा है, डाइड विथ शेम, फ्रॉम नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे फ्रॉम भी आया होता ना, फ्रॉम भी आया होता तो फ्रॉम भी गलत, विथ भी गलत, ऑफ होगा, ऑफ, डिजीज के साथ ऑफ। फिक्स प्रेपोजिशन कैसे करें, फिक्स प्रेपोजिशन कैसे करें, फिक्स प्रेपोजिशन का शीट आपको दे दिया है, ओके, समुद्र मंथन वाले बैच में, यूट्यूब पे भी है, ई बुक में भी है, पढ़ पढ़ के करना है। कौन ऐसा चीज है जो नहीं पढ़ा है, खुद तो पढ़ने ही नहीं चाह रहे हैं कुछ भी। He has promised to pay me the whole amount. शुक्र मनाओ ना कि मेरे पास सामने नहीं होनी, तो इतना पीटती ना, अगर कोई पूछ देता बच्चा कि कैसे याद करे, बाकी सारा चीज यूट्यूब पे अनाप शनाप आपको सब याद हो जाता है। He has promised, उसने प्रॉमिस किया है कि वो निर्धारित समय पे सारा पेमेंट कर देगा। स्टिपुलेटेड मतलब जो टाइम डिसाइड हुआ है, फिक्स हुआ है। इन से ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है विद इन, विद इन, उस विथ नहीं होगा, विद इन, विथ का मतलब तो के साथ होता है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, निर्धारित समय से पहले। बाय चेक भी करेक्ट होता है, और इन चेक, चेक में, चेक भरकर, और बाय चेक, चेक के द्वारा, दोनों सही है, दोनों सही है, तो बाय करने की जरूरत नहीं है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय, ओल्ड मैन जॉय से भरा था अपने बेटे के सक्सेस पे। बस ध्यान रखना कि ये प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच में वही बच्चा आता है जो पढ़ चुका है, या मेरे से या किसी और टीचर से पढ़ा है, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब नए वाले बच्चों को ये थोड़ी समझ में आएगा। ओवरवेल्म्ड विथ जॉय, अगर कोई दुख से भरा है, जॉय से भरा है, सरप्राइज से भरा है, ठीक है, तो विथ लगाना, विथ विथ विथ, फॉर नहीं होगा, जॉय से भरा हुआ था। और एक होता है, चलो, ओवरवेल्म्ड बाय, ओवरवेल्म्ड बाय का मतलब होता है ना डिफीटेड, किसी से हार जाना, डिफीटेड, हराना या हार जाना। कभी कभी ओवरवेल्म्ड के साथ बाय भी होता है। प्रैक्टिस में लगे रहिए, एक समय ऐसा आएगा कि आपको क्वेश्चन देखते साथ, जो बच्चे हमारे बिगिनर्स है, ठीक है, जो पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो अब तक पता चल भी गया होगा। एक समय ऐसा आएगा ना कि आप क्वेश्चन देखते साथ आंसर टिक करोगे। इफ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्यू, अगर इतनी बड़ी लाइन नहीं होती ना, तो आई कुड हैव, मैं तो 11 बजे से पहले ही आ जाता। जैसे आपका वो खत्म हो जाएगा ना प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, उसके बाद मैं थोड़ा सा इस बैच का पैटर्न बदल दूंगी, हर दिन क्लोज टेस्ट वाला कर दूंगी। हाँ, आई कुड हैव, रिटर्न का मतलब भी होता है वापस आना, रिटर्न के साथ बैक मत लगाना, ठीक है, रिपीट के साथ अवे, रिपीट के साथ अगेन मत लगाना, ओके। रिट्रीट का मतलब भी होता है वापस आना, और बैक का मतलब भी वापस।
बैक का मतलब भी है वापस, रिट्रीट। तो रिपीट का मतलब भी होता है दोहराना, अगेन मत लगाना। रिट्रीट का मतलब है वापस, अगेन मत लगाना। रीबर्थ, रीबर्थ का मतलब भी होता है अगेन, पुनः जन्म लेना, तो इसके साथ भी अगेन मत लगाना। उसी तरह रिटर्न, रिटर्न का मतलब भी है वापस। आपका हो जाएगा स्टेनो में, आपका 80 में 80 कैसे सही हो गया, और बाकी का 20 नंबर कहाँ गया? कल मैंने स्टेनो का टेस्ट दिया था, मेरा 80 में 80 आया, बाकी का 20 नंबर। I ordered an online gift for my friend at her birthday. मैंने अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट ऑर्डर किया उसके बर्थडे पर। ऑन हर बर्थडे, ऑन हर। अब कुछ के दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो बोला है ना कि ऑर्डर्ड के साथ फॉर नहीं आता है। आई ऑर्डर्ड फॉर कप ऑफ कॉफी, क्योंकि ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता, ठीक है, नहीं आएगा। ऑर्डर अगर वर्ब का काम करेगा तो नहीं आएगा, नाउन का काम करेगा तो आएगा। तो ये जो फॉर लगा है ना, ये ऑर्डर के लिए थोड़ी लगा। गिफ्ट, गिफ्ट फॉर माय फ्रेंड, फ्रेंड के लिए लगा है। यहां अगर ऐसा रहता ना, आई ऑर्डर्ड फॉर एन ऑनलाइन गिफ्ट, तब रॉन्ग होता। ऑर्डर्ड के साथ फॉर नहीं लगेगा। ये तो सही है। एट हर बर्थडे नहीं है, ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे के अवसर पे। द क्रो हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विथ हिज क्लॉज। क्लॉज जो होते हैं ना, कौवे का जो पंजा होता है, उस पंजे से वो ब्रेड का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। सीडीएस में, पीक्यूआरएस में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, हेल्ड बैक नहीं होता, ये एक फ्रेजल वर्ब है। हेल्ड बैक का मतलब होता है ना होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है, ओके, कोई भी चीज छुपा के रखना या किसी को कहीं पे रोक लेना। ओके, दो मतलब जाता है। एक हेल्ड अप भी होता है, होल्ड बैक। डोंट होल्ड बैक एनीथिंग फ्रॉम मी, मेरे से कुछ छुपा के नहीं रखो। ओके, एक होल्ड बैक का मतलब स्टॉप भी होता है, रोक, और एक होता है मेरे से कोई चीज छुपा कर मत रखो, सारा चीज बता दो। तो यहाँ वो सेंस नहीं जा रहा है ना। ये अपने पंजों से किसी चीज को पकड़ के रखा था, तो हेल्ड ऑन। हेल्ड ऑन या होल्ड ऑन का दो मतलब होता है। एक होल्ड ऑन का मतलब होता है प्लीज होल्ड ऑन, थोड़ी देर रुको। ओके, थोड़ा प्लीज होल्ड ऑन, थोड़ी देर रुको। और एक होल्ड ऑन का मतलब होता है कोई भी चीज को फिक्स पकड़ के रखना, ठीक है, पकड़ के रखना। ब्रेड को पकड़ के रखा था। वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम। एक समय पे एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। प्रेपोजिशन का एरर तो आता है। एट अ टाइम, ठीक है, एट द टाइम भी नहीं होता है, एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब होता है इन द टाइम नहीं, एक क्षण में, एक समय पे एक ही काम करना। एट अ टाइम पूरा आज 50 कर ही डालेंगे। ओके, द चिल्ड्रन जम्प्ड एट जॉय, बच्चे खुशी से जंप करने लगे जब उनको लगा ना, जब उन्होंने स्लाइड्स देखा, झूला देखा, पार्क में झूला देखकर। एट डिनोट्स एग्जैक्ट टाइम, हाँ, एक एग्जैक्ट टाइम पे एक ही काम करना है। क्लास देखते समय इंस्टा नहीं चलाना है। जम्प्ड एट जॉय नहीं, जम्प्ड विथ जॉय। स्लोली द डॉग, डॉग का नाम था स्पॉट, डॉग का ये नाम था। स्लोली ये डॉग वेंट टूवर्ड्स इट एंड पाउंस्ड डैश द रैट। स्लोली ये जो डॉग है ये उसकी तरफ गया और उस पर झपट्टा मारा।
पाउंस, पाउंस का मतलब होता है झपट्टा, तो पाउंस अपॉन होता है। ऑन भी लगा हुआ मिल जाएगा, बट करेक्ट वर्ड अपॉन, किसी पर झपट्टा मारना, रैट पे, पाउंस्ड अपॉन, वेरी गुड। स्मिता वॉज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, उसके कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं थे, बट फिर भी उसको जॉब मिल गया। ये सारे क्वेश्चंस ना प्रीवियस पेपर है, ठीक है, मैं खुद से नहीं बना के लाई हूं, ये सारे प्रीवियस पेपर। हम्म 30, 40, 50 करोड़ बार बता दिया था ऑल्दो और दो के बीच, ऑल्दो और डिस्पाइट या इंस्पाइट के बीच का डिफरेंस। ऑल्दो का मतलब है यद्यपि, ये वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी में होता है, कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में, और ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा भी रहा है, क्वालिफिकेशन नहीं था फिर भी उसको जॉब मिल गया। लेकिन ऑल्दो कंजंक्शन होता है ना, कंजंक्शन, तो ऑल्दो तो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, क्लॉज चाहिए, बट यहाँ तो हैविंग आ गया, तो यहाँ पे आप इंस्पाइट लगा दो, इंस्पाइट या डिस्पाइट कुछ भी लगा दो। इंस्पाइट ऑफ लगाओ, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। सेकेंड में एरर, डिस्पाइट हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, ये नहीं नहीं, नो एरर है, नहीं है। ऑल्दो अगर रहता रहा ना, ऑल्दो शी डिड नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन, ऐसा रहता ना, एक सब्जेक्ट रहता और एक वर्ब रहता, क्लॉज बनाता, तब हम कंजंक्शन लगाते। ओके, यहाँ प्रेपोजिशन चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद देखो जीरेंड आ गया नाउन के रूप में, डिस्पाइट हैविंग नो क्वालिफिकेशंस या इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, प्रेपोजिशन चाहिए। Many people from this village have migrated for searching of work. कल डाउट सेशन होगा, ठीक है, तो जितना, और डाउट सेशन में ना परेशान मत होना है। अब मेरे को जैसे जैसे डाउट सेट कर करके मिलते जाएगा ना, 1 घंटे का है डाउट सेशन, 11 से 12, ठीक है, 11 से 12 कल सैटरडे, हर दिन माने हर सैटरडे डाउट सेशन होगा, और इसका लिंक ले लीजिए, ये वाला आईडी पे डाउट भेजिएगा। हल्ला नहीं करना है कि मैम मेरा डाउट नहीं आया है, जैसे जैसे मुझे डाउट्स वो वहां से सेट करते जाएंगे, मैं बताते जाऊँ, ठीक है, सबका आएगा, कल किसी का नहीं आया तो नेक्स्ट सैटरडे तक में आएगा, भेज सकते हो। नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश बाय रानी मैम नहीं है, डाउट बाय रानी मैम, ये वाले आईडी पे अपना डाउट भेज दीजिएगा, और डाउट का रिप्लाई मेल के थ्रू नहीं जाएगा, हर सैटरडे को 11 बजे मैं डाउट लूंगी। ओके, डाउट बाय रानी मैम @gmail.com, ये आईडी पे अपना डाउट भेज दीजिएगा, जो कुछ भी है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर सर्चिंग ऑफ जॉब नहीं होगा, या तो 2 तरीके से कर सकते हो, टू सर्च भी कर सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो ना, फॉर सर्चिंग नहीं होता, इन सर्च ऑफ भी कर सकते हो, इन सर्च ऑफ। अगर टू सर्च लगाते हो तो फिर ऑफ नहीं लगाना, ओके, सर्चिंग ऑफ वर्क नहीं होगा। माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ मतलब के तलाश में। आई नो शी इज मच सुपीरियर, ये तो बड़ा अच्छा एरर है। मैं यूट्यूब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कल मैं क्लास डाला हुआ है डाउट, ओके, आपका डाउट क्लास आपके ऐप पे ही है, ठीक है, 1 मिनट रुकना विकास, ये जो डाउट का क्लास डाला है, मतलब ये कहाँ शेड्यूल किया है, कल करोगे? सबका लाइव क्लास में आ जाएगा मैम, मतलब तीनों बैच के पास पहुंच जाएगा ये? सारे बैच के पास पहुंच जाएगा, जितना हमारा बैच है सारे पास पहुंच जाएगा। ये चलेगा, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह पे नहीं है नहीं ना? इस पे जगह नहीं, वही जो क्लास जो लाइव चलता है ना, हाँ। उसमें डाउट सेशन बंद करके मैं डाल दूंगा। नहीं तो कौन से, जैसे ग्रामर का बैच में? ग्रामर में जैसे कि कोई अचीवर परचेज किया है हाँ, तो ग्रामर बैच में मिल जाएगा, जिसने एग्रेसिव कर लिया है उसका भी लाइव बैच में मिल उसको अग्रेसिव में मिलेगा, जिसने समुद्र मंथन किया, जाएगा। समुद्र मंथन तो रिकॉर्डेड है वैसे, नहीं उसको, लेकिन वो तुम्हें पुराने वाला जो है ना उसमें मिल जाएगा, मतलब सबको अपने अपने बैच में अपने मिल जाएगा, किसी को छूटेगा नहीं, कोई सबको मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है, सबके बैच में पहुंच जाएगा, जिसने इंडिविजुअल भी खरीदा है
सिर्फ समुद्र मंथन भी खरीदा हो या जिसने सिर्फ प्रैक्टिस लिया हो या पूरा अचीवर लिया है, सबके बैच में ये पहुंच जाएगा। हाँ, मोर नहीं होगा, अरे मत सुपीरियर सही है, ओके, सुपीरियर के साथ मोर नहीं लगाओगे, मत सही है। सुपीरियर के साथ फ्रॉम नहीं आता, सुपीरियर टू, सुपीरियर टू, सुपीरियर के साथ ना दैन लगा के यहाँ तो फ्रॉम दे दिया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा भी दे देते, सुपीरियर के साथ, इंफीरियर के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, सबके साथ दैन लगा के दे देंगे, गलत है। फ्रॉम लगा के दे देंगे, गलत है। टू लगा, मत सुपीरियर हो। नहीं नहीं, यूट्यूब पे लाइव क्यों करूंगी, पावर कट ब्लॉक कर दूंगी ना, आप सिखाओगे, आप सिखाओगे कि यूट्यूब पे लाइव कर दीजिए। पिछले बार पावर कट अब ब्लॉक हुए थे और इस बार अनब्लॉक हो गए ही नहीं। यूट्यूब पे कर दिया जाए, उससे क्या होगा ना कि अननेसेसरी डाउट्स इधर उधर के, यूट्यूब पे तो जानते हैं इधर उधर के भी सब आ जाते हैं, बच्चे हमारे जो सीरियस डाउट पूछते हैं उनका डाउट रह जाएगा। There was very poor receptivity, okay, due from technological problem, technological glitch, तकनीकी खराबी की वजह से ना सब चीज ठीक ठाक नहीं चल रहा था। नंदीलेस मतलब फिर भी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू हुआ। दैन नहीं आता, ड्यू फ्रॉम नहीं होता, ड्यू टू प्रेपोजिशन है, ड्यू टू, ओके, ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब है के वजह से, बिकॉज के साथ ऑफ लगता है, ओके। गूगल हैज सेट ऑन एन इंडियन फंड, ओके, इंडियन नहीं, इंडिया फंड, और इसको ना इंडियन मत करना, ये एक नाम है, ठीक है, एक इंडिया फंड सेट किया है और अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 बिलियन। इंडियन, उसका नाम इंडियन फंड नहीं है, इंडिया फंड। सेट ऑन नहीं होता है, सेट ऑन का मतलब क्या होता है, सेट ऑन का मतलब क्या होता है, सेटअप होगा, सेटअप मतलब एक चीज को स्टैब्लिश किया है, सेट ऑफ किया है। सुपीरियर टू सेटअप होगा। द स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग योगा सिंस एन आवर, बच्चे 1 घंटे से योगा कर रहे हैं। अच्छा, 2 आ गया है गलती से ना, थोड़ा ध्यान देना, गलती से 20 और 21 एक ही में आ गया है, 20 और 21 एक ही आ गया। सेट ऑन करना इज अटैक करना, सेट अपॉन, सेट ऑन, अटैक करना, एक सेट ऑफ जर्नी वगैरह शुरू करना। यस, सिंस एन आर नहीं होगा, फॉर एन आर, फॉर। नेक्स्ट देखो, सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है ना, बट 1 घंटा ड्यूरेशन बताता है, उसके लिए फॉर लगाते। दूसरा वाला सेंटेंस भी यहीं पे है, आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैक थ्रू द फॉरेस्ट वी अराइव टू द कैंप अराउंड 8 PM। लंबे ट्रैकिंग के बाद, फॉरेस्ट में चलने के बाद हम कैंप में अराइव हुए। पूरा 50 आज खत्म करना है। अराइव टू नहीं होता, यू अराइव एट योर डेस्टिनेशन, अराइव एट किसी छोटे जगह के लिए एट, और ही अराइव्ड इन लंदन, इन भी लगाते हैं बड़े जगह के लिए, ये आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है और क्लास में भी पढ़ाया है। ही अराइव्ड इन लंदन, अराइव के साथ इन भी आता है, लंदन एक बड़ी सी जगह, इन लगाना। बट ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, ही अराइव्ड एट द बस स्टॉप, ही अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन। बस स्टॉप, एयरपोर्ट के लिए एट लगाना, छोटे जगह के लिए। तो कैंप एक छोटा सा जगह है। अरे चलाने दो ना उसको, चलाने, वो कभी भी ब्लॉक हो जाते हैं,
ओके, हम लोग के जो ऐप देखते हैं ना, वो अभी 50-60 चैनल को ब्लॉक किया है। जो बच्चे चला रहे हैं ना गलत तरीके से इस बैच को टेलीग्राम पे चला रहे हैं, तो वो तो स्टूडेंट है ही नहीं क्योंकि स्टूडेंट के पास वो स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, गैर कानूनी तरीके से थोड़ी बैच चलाते हैं। अभी 50-60-70 चैनल को स्ट्राइक किया है, वो किसी दिन आ जाएंगे स्ट्राइक में, और जो आप लोग 200-100 रुपया वहां पे दिए हो ना, वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ऋषभ, तो टेंशन नहीं लो उसका, आप टेंशन नहीं लो। आफ्टर अ लॉन्ग ट्रेड वी, अच्छा ये दोबारा आ गया एट, 2 बार आ गया। Neither the reporters nor the editor was satisfied by the attitudes of the publishers of the newspaper. अरे भाई, तो चलने दो ना, देख लो, चला भी रहे हैं तो देख लो, किसी दिन नजर में आके ना स्ट्राइक चला जाएगा उसमें। अभी तो मैंने मौका दे देती हूँ, कुछ तो यूट्यूब पे भी चला दे रहे हैं, उनको पता नहीं है जो उनको पता नहीं है कि जिस दिन हमारे यहाँ से कॉपीराइट स्ट्राइक चला गया ना, अभी तो मैं उसको अपना स्टूडेंट समझ के कुछ नहीं बोल रही हूँ, जिस दिन कॉपीराइट का यूट्यूब पे स्ट्राइक लग गया, उसका चैनल हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। तो सेटिस्फाइड बाय नहीं होता, यू आर सेटिस्फाइड विथ द फाउल स्मेल। फाउल स्मेल का मतलब गंदा स्मेल आ रहा था नियर बाय गार्बेज, जो वहां पे कूड़ा वगैरह था ना, कूड़ेदान जो था, वहां से गंदा स्मेल आ रहा था। द फाउल स्मेल कमिंग बाय द गार्बेज वॉज रियली अनबियरेबल। ये जो गंदा स्मेल आ रहा था, कहाँ से आ रहा था? डस्टबिन से आ रहा था। और कहाँ से आ रहा था? ओरिजिन बता रहा, ओरिजिन, इस गंदे स्मेल का स्रोत क्या था? डस्टबिन था। तो बाय नहीं होता, बाय तो डूअर के लिए लगाते, फ्रॉम द। वाइल द नाइट वी फेल्ट अफ्रेड, रात के समय हमें, रात में उस रिजॉर्ट मतलब होटल में डर लग रहा था, जो कि बहुत डार्क था और सेक्लूडेड था। जो स्टूडेंट है वो पढ़ के एग्जाम निकालेगा, और कुछ बच्चे वही में रह जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब हमारा स्टूडेंट्स यही समझ रहे होंगे ना मैम, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन ऑफ तब लगेगा ना जब बाद में कोई नाउन हो। जैसे ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, तो अफ्रेड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन तब लगाओगे ना, प्रेपोजिशन तो तब लगता है जब कोई नाउन हो। और फिर मैंने लिखा आई एम अफ्रेड आई विल मिस द ट्रेन, मुझे डर है कि मैं अपना ट्रेन मिस ना कर दूं। ठीक है, तो यहाँ अफ्रेड के साथ ऑफ मत लगाना। अफ्रेड के साथ यहाँ पे ऑफ इसलिए नहीं लगाएंगे ना, यहाँ पे एस क्या है? नहीं, मेरे को बताओ कि एस क्या है? एस क्या है वहां पे? या आई एम अफ्रेड डैट भी लगा दिया, आई विल मिस, तो ये डैट कंजंक्शन है। अफ्रेड के साथ ऑफ तब लगाओगे ना जब उसके बाद कोई नाउन आ रहा है, नाउन आएगा तभी तो प्रेपोजिशन लगता है। बट यहाँ का एज जैसे डैट कंजंक्शन था, तो यहाँ का दैट भी कंजंक्शन है, तो यहाँ अफ्रेड के साथ ऑफ मत लगाना। एरर यहाँ पे वाइल द नाइट नहीं होगा, ड्यूरिंग द नाइट, वाइल के साथ तो आईएनजी आता है, आईएनजी। ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग रात के दौरान।
द कोनार्क टेम्पल इज डेडिकेटेड, कोनार्क टेम्पल जो उड़ीसा में है ना, कोनार्क टेम्पल, उसको सन गॉड, सूर्य देवता को डेडिकेट किया गया। और जो नकली बैच चला रहे हैं ना, वो इसी बैच में बैठे हुए होंगे और मेरी बात को भी सुन रहे होंगे। नकली इधर उधर बैच चला रहे हैं, नकली जो बैच चला रहे इसी बैच में होंगे, और कोई आपका सगा नहीं होता, आपके बैच में से ही स्टूडेंट आके मेरी टीम को खबर करते हैं। ठीक है, उसी वजह से तो स्ट्राइक चला जाता, मतलब स्ट्राइक हो जाता है, और जो बच्चे 200-100 दिए हैं वो भी बर्बाद। बच्चे भेजते हैं मैम मेरे 2 बार 200 रुपया, 400 बर्बाद हो गया, अब मैं सही तरीके से बैच करूंगा। डेडिकेटेड फ्रॉम नहीं होता, डेडिकेटेड टू। These girls have been living in this flat since 5 years. पिछले 5 साल से रह रहे। कॉपीराइट करवा दूंगे, भी कॉपीराइट जाएगा, यूट्यूब भी चला रहे हैं आराम से बैच बेच के। उनको ना शायद डर नहीं है कि कॉपीराइट भी जाता है। 5 इयर्स एक ड्यूरेशन है, ठीक है। अगर ऐसा रहता ना सिंस 2005 तो ये तो पॉइंट ऑफ टाइम होता, बट ये तो ड्यूरेशन है, उसके लिए फॉर लगाओगे। यस, नेक्स्ट वाला। दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस फ्रॉम क्वेश्चंस ऑन जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। आंसर दीजिए। कंप्राइजेस फॉर नहीं होता है, कंप्राइज के साथ ऑफ आता है, सॉरी कंप्राइज के साथ ऑफ भी नहीं आता है, सॉरी, सिंपली कंप्राइजेस होगा। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, पढ़ा है ना आपने। कंसिस्ट का मतलब कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, और कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है। इनफैक्ट कंप्राइज के साथ कुछ भी प्रेपोजिशन नहीं आता, ऑफ भी मत लगाना, ऑफ नो प्रेपोजिशन। दिस न्यूज़पेपर हैज अ बिगर सर्कुलेशन, ये जो न्यूज़पेपर है ना, इट्स अ बिगर सर्कुलर, बाकी सारे न्यूज़पेपर की तुलना में इस न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन ज्यादा है। खुश रहो ना, वो क्या करे, जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, वो तो कंपटीशन से बाहर है, ठीक है। आपके लिए सीट वो छोड़ रहे हैं, आप उसका फायदा उठाओ। और यहाँ पे बिगर लगा है, कंपेरेटिव डिग्री, और हम जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ दैन लगता है, दैन, ओके, बिगर दैन। बट कभी कभी डिफरेंट के साथ, डिफरेंट के साथ दैन लगा देते हैं, डिफरेंट दैन नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम, but bigger than, smaller than. Ram Prasad has not been able to come to work since a week due to fever. अच्छा, यहाँ पे दैट ऑफ नहीं लगा था। हाँ, वेरी गुड। दिस न्यूज़पेपर हैज अ, नहीं, यहाँ पे डैट ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा रहता ना, ऐसा रहता, द सर्क्यूलेशन ऑफ दिस न्यूज़पेपर इज बिगर दैन दैट ऑफ, तो यहाँ हम दिस न्यूज़पेपर का कंपैरिजन दूसरे न्यूज़पेपर से कर रहे, दैट मत लगाना। ओके, राम प्रसाद एक हफ्ते से नहीं आया है, एक हफ्ता एक ड्यूरेशन है, एक लेंथ ऑफ टाइम है, और लेंथ ऑफ टाइम के साथ सिंस नहीं लगाते। शी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग।
मॉर्निंग से ही कंप्लेन कर रही है। यहां पे जिसको एरर लग रहा है, यहां पे कुछ एरर नहीं है। किसी व्यक्ति को कंप्लेन कर रहे हैं ना, तो कंप्लेनिंग टू अ पर्सन, किसी चीज के बारे में कर रहे हो तो ऑफ या अबाउट दोनों सही है। और किसी के खिलाफ कर रहे हो, किसी के खिलाफ कर रहे हो तो कंप्लेन अगेंस्ट, किसी को कर रहे हो तो कंप्लेन टू, किसी के खिलाफ कंप्लेन अगेंस्ट, और किसी चीज के बारे में कर रहे हो तो ऑफ भी आता, अबाउट भी आता। और मॉर्निंग के साथ सिंस होगा ना, मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और यहाँ देखो परफेक्ट टेंस जा रहा है, मॉर्निंग से लेकर अब तक वो कंप्लेन कर रही है। The baby was clinging with her mother in fear. अबाउट आएगा, अबाउट और ऑफ दोनों सही होता, कंप्लेनिंग ऑफ और द बेबी वॉज क्लिंगिंग, बेबी अपनी मदर से डर से लिपटी हुई थी। क्लिंग करना मतलब लिपट जाना। क्लिंग टू, हाँ अपनी मदर से लिपटी हुई थी। क्लिंगिंग विथ नहीं होता है, क्लिंग टू, स्टिक टू, अधे टू, क्लिंग टू, बाय हर मदर थोड़ी हो। ही स्टेटेड दैट ही प्रेफर्स, आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन। नहीं नहीं, पूरा खत्म कर लेते हैं आज, फिर हम वोकैब की तरफ बढ़ेंगे। ही स्टेटेड दैट ही प्रेफर्स टी। प्रेफर के साथ दैन लगा देते हैं, प्रेफर के साथ हमेशा और हमेशा टू, प्रेफर्ड। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। द बॉटल स्लिप्ड, मेरे हाथ से बॉटल स्लिप हो गया और मतलब 1000 पीसेस में टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। क्लिंग के साथ अपनी मदर से लिपटी हुई थी, किससे? मदर से। बॉटल कहाँ से गिरा? पहले ये बॉटल कहाँ था? पहले ये बॉटल मेरे हाथ में था ना। द बॉटल स्लिप्ड, ऑफ भी लगा सकते हो, फ्रॉम भी लगा सकते हो, दोनों सही है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑफ है, क्योंकि फ्रॉम में तो परमानेंट सेपरेशन होता है, फिर से बॉटल आपके हाथ में आ जाएगा। ऑफ, फ्रॉम। शी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली, ये सिंस एंड फॉर मैंने बहुत सारा लाया है, क्योंकि सिंस एंड फॉर भर भर के एग्जाम्स में आता है ना। सिंस के साथ प्लूरल नहीं आएगा, और घंटों काम कर रही है, लेंथ ऑफ टाइम बता रहा है फॉर। द गार्ड्स इन द कॉलोनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। हमारे जो कॉलोनी के गार्ड्स हैं ना, वो नजर रखते हैं अगल बगल क्या हो रहा है। फ्रेज की गड़बड़ी है। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जब भी क्लोज टेस्ट भेजे ना, तो क्लोज टेस्ट पूरा भेजिए, ठीक है? आप लोगों को 5 ऑप्शन में दिक्कत हो रही है ना, 5वां ऑप्शन में तो सिर्फ आप 5वां वाला को भेजते हो। वैसे टीचर को कैसे पता चलेगा? क्योंकि क्लोज टेस्ट में एक कॉन्टेक्स्ट होता है, शुरू से मैं पढ़ूंगी तभी तो आंसर बता पाऊंगी। सिर्फ 5वां का फोटो भेज के दे रहे हो, पूरा भेजो, क्लोज टेस्ट पूरा भेजना है। यू कीप एन आई इन नहीं होता है, कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नजर रखना, वॉच करना, कीप अ वॉच ऑन, की नजर रखना। ओके, आई ऑन। मोस्ट होटल्स, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे होटल्स ना अपने गेस्ट को कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देते हैं। जाते हो ना बहुत सारे होटल्स वगैरह में, तो डिनर और लंच के लिए तो पैसे देने हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है।
ऑफर वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑफर का मतलब भी है कोई चीज देना। ओके, तो ये प्रेपोजिशन लेगा ही नहीं। ऑफर देयर गेस्ट, ऑफर के साथ फॉर मत लगाना। देखो, आई ऑफर्ड, किसी व्यक्ति को ऑफर कर रहे हो ना, रुको, आई ऑफर्ड टू हर अ बुक, ये गलत है। ठीक है, टू मत लगाना। आई ऑफर्ड हर अ बुक, ठीक है, मैंने उसको क्या ऑफर किया, बुक ऑफर किया। ठीक है, अगर व्यक्ति के सेंस में है ना तो टू फॉर कुछ भी मत लगाना। अगर सेंटेंस ऐसा रहे, आई ऑफर्ड अ बुक टू हर, ठीक है, अगर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा है, अगर किसी व्यक्ति के लिए लगा रहे हैं, ऑफर के साथ मत लगाना। यहां ऑफर के साथ नहीं लगा है, ऑफर के तुरंत बाद टू मत लगाना। आई ऑफर टू हर, यहां भी देयर गेस्ट, गेस्ट के लिए ऑफर के साथ मत लगाना। बट आई ऑफर्ड अ बुक, मैंने उसको बुक दिया, मैंने एक बुक दिया उसको, तब ऐसा हो सकता। ओके, फॉर नहीं आया। द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम इतना टू इतना। हमारा जो स्पोर्ट्स डे है ना, फ्रॉम के बिटवीन के साथ एंड लगेगा, बट फ्रॉम के साथ टू लगेगा। और अंडरस्टूड है कि जो स्पोर्ट्स डे का मीट हो रहा है ना, वो फंक्शन लगातार हो रहा है। ठीक है, लगातार 3:30 से 5:30 हो रहा है, तो हम फ्रॉम लगाएंगे और टू ऑफर अ थिंग टू समबडी। डिस्पाइट, ये तो इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लगाना। अगर ऑफ रखने का मन है ना तो डिस्पाइट को इंस्पाइट में बदल सकते। आई एम गोइंग टू होम सून आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आई एम गोइंग टू होम। टू नहीं लगेगा, क्यों क्यों नहीं लगेगा? टू बताओ ना। आई एम गोइंग होम, मैंने बताया था, यहाँ होम एज अ जगह एडवर्ब का काम कर रहा है, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगा। आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। बस 50 तक होगा। प्लीज रिफ्रेन, अपने आप को मतलब बाहर जाने से, बिना मास्क के बाहर जाना अवॉइड करो। रिफ्रेन का मतलब होता है दूरी बनाना, अवॉइड करना। दस तारीख तक हमें, मतलब 10 तारीख के पहले हमें ये टॉपिक वाइज खत्म कर लेना है। तो इसमें ना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आज मेरा प्रेपोजिशन हो गया, अब मेरे पास नाउन बचा, अब मेरे पास प्रोनाउन बचा, ठीक है, आर्टिकल बचा, और एडजेक्टिव और एडवर्ब बचा। ठीक है, इसको मैं फटाफट कंप्लीट करवा दूंगी। कोशिश मेरी यही है कि 10 तारीख है ना, मतलब हाँ देख लेती हूँ। मेरी कोशिश यही है कि 15 तक मैं इसको टॉपिक वाइज करवा दूँ, क्योंकि 15 के बाद से एकदम अग्रेसिव टॉपिक इसका होगा, मिक्स्ड का। ठीक है, मिक्स का प्रैक्टिस होगा। रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम गोइंग, आपको पढ़ाया है ना, एब्सटेन, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम मतलब अवॉइड करना, दूरी बनाना, दूरी बना फ्रॉम। 39 को एक्सप्लेन कर दीजिए। 39 में आपको पता है होम, जैसे मैंने लिखा होम एडवर्ब होता है, ही वेंट टू होम। ठीक है, होम एडवर्ब होता है, और एडवर्ब बताने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशंस नहीं लेते हैं। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड, जो रिक्रूटर्स है ना, जो जॉब एम्प्लॉय कर रहे थे, वो जॉन के नॉलेज और पर्सनालिटी से बड़ा खुश थे।
क्योंकि मार्च से अप्रैल से मतलब हमें 2 मंथ्स अग्रेसिव मिक्स्ड एरर्स करना ही है। वॉइस नरेशन को मैं अलग से करवाऊंगी, ठीक है? वॉइस नरेशन को अलग से होगा, वॉइस नरेशन का टॉपिक वाइज नहीं होगा, अलग अलग से होगा। प्लीज्ड मतलब सेटिस्फाइड, खुश थे। प्लीज्ड विथ, सेटिस्फाइड विथ। एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको एसएससी ने परेशान कर दिया है, ठीक है? एक वॉइस नरेशन में ऐसा क्वेश्चन है, अब क्या किया जाए इसका समझ में नहीं आ रहा है। ओके, कभी इसको करेक्ट मान रहा है, कभी इनकरेक्ट मान रहा है। ओके, किसी साल ना उसको रॉन्ग मान लेता है, किसी साल उसको करेक्ट मान लेता है। और इस बार तो सीपीओ में उस क्वेश्चन को ही स्क्रैप कर दिया है। सीपीओ का आया था ना जिसका स्क्रैप कर दिया। क्या बताया जाए कि मतलब टीचर्स भी परेशान हो गए। ओके, एक था ना, जब पास्ट में 2 घटना एक साथ चल रहा है तो दोनों का टेंस नहीं बदलता है। उसको कभी ये करेक्ट मान लेता है, टेंस बदल देता है, कभी इनकरेक्ट मान लेता है। और इस बार सीपीओ के आंसर की में कुछ और था, और बाद में जब आया आंसर की रिवाइज तो उसमें इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया है और सब बच्चे को नंबर दे दिया है। They have lived in this apartment dash 10 years. वो वाला यस, बच्चे बोल रहे यस मैम, बहुत परेशान कर रहे हैं उस बैच को लेकर। फॉर 10 years होगा ना, 10 years एक ड्यूरेशन है फॉर। वी डोंट रियली वॉन्ट अ लार्ज हाउस, हमें बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, हमें तो कंफर्ट वाला घर चाहिए और एक मॉडरेट प्राइस पे चाहिए। हमें कन्वीनियंस, सुविधाजनक प्राइस पे घर चाहिए, बहुत वो नहीं चाहिए, बहुत लैविश घर नहीं चाहिए। ऑन अ प्राइस नहीं होता है, एक मॉडरेट ठीक ठाक दाम पे चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, देखो एट अ मॉडरेट प्राइस, जैसे एट मॉडरेट प्राइस, ठीक ठाक दाम में, एट फिक्स प्राइस मतलब एक अच्छे खासे एट होगा। एट लुकिंग विथ नहीं होगा, लुकिंग विथ कहां से होगा? वी आर लुकिंग फॉर, हम तो ढूंढ ही रहे हैं एक ऐसा घर जो कि ठीक ठाक दाम में मिल जाए। इन अ प्राइस नहीं होता, एट अ फिक्स प्राइस, एट अ मॉडरेट प्राइस, विथ करोगे। एट द लास्ट मीटिंग which took place in November, half the, ये भी प्रीवियस पेपर, ये half the members in the meeting, पहले तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं करना ना, फॉर नहीं होगा, फॉर अ मॉडरेट नहीं होगा, एट अ मॉडरेट प्राइस। एट द मीटिंग भी होता है, इन द मीटिंग भी होता है, सही है, वहां कोई गड़बड़ी नहीं। जो मीटिंग लास्ट नवंबर में हुआ था ना, आधा से अधिक मेंबर्स ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है प्रोटेस्ट में, विरोध में। इन प्रोटेस्ट होता है, ऑन प्रोटेस्ट नहीं हो, इन प्रोटेस्ट विरोध कर रहे। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच कभी भी मिस नहीं करता हूं, मैं बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन हूं। किसी व्यक्ति को सबमिट थोड़ी करने जा रहे हो, द सबमिटेड टू द टीचर, ये तो विरोध में, इन प्रोटेस्ट। हाफ ऑफ भी होता है, हाफ ऑफ भी होता है और हाफ द मेंबर्स भी करोगे, हाफ द मेंबर्स ऑफ भी कोई गलत नहीं है। सिंस चाइल्डहुड होगा ना, फॉर चाइल्डहुड नहीं होगा, सिंस। अब दिमाग में ये आएगा कि मैम आपने तो सिंस वाले सेंटेंस में परफेक्ट टेंस लगाने के लिए बोला था, आई हैव बीन फॉन्ड होगा ना,
ओके, मैं फॉन्ड रह चुका हूं तब से लेकर अब तक, बिकॉज ये एक जनरल बात कही जा रही। फॉन्ड मतलब शौकीन हो ना, तो एक जनरल बात कही जा रही, इसका टेंस मत बदल, सिंस चाइल्डहुड लगा। मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन from one generation through the next by children watching and helping their mothers and grandmothers. मैंने आपको एरर 2 स्टेप में बोला है, अब मैं 4-5 चैप्टर करवा दिया। पहले तो मैं 4-5 चैप्टर का मिक्स एरर्स करवा देती हूँ, ठीक है? 4-5 चैप्टर का एक साथ मिक्स एरर्स हो जाएगा। मंडे को या वेंसडे को, या तो मंडे को या तो वेंसडे को मैं क्या कर रही हूँ ना, आपको ये सब मिक्स कर दे रही हूँ, वर्ब का, टेंस का, कंजंक्शन का, प्रेपोजिशन का और सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है? 5 चैप्टर मिक्स करके एरर्स लेके आती हूँ, 5 चैप्टर्स। फ्रॉम के साथ, फ्रॉम के साथ टू लगता है ना, थ्रू नहीं। 1 generation 2। The visitors complained at the poor accommodation। उसको बहुत अच्छे से रहने के लिए जगह नहीं दिया गया है, टूर के दौरान नहीं दिया गया। टू थोड़ी होगा पुअर को कंप्लेन क्यों थोड़ी किया है, विजिटर्स ने किसी चीज के बारे में किया है कि हमें रहने के लिए अच्छा जगह नहीं दिया है, तो टू थोड़ी होगा। गरीबों को जाके थोड़ी कंप्लेन किया, अकोमोडेशन है, किसी चीज के बारे में कर रहे हो ना, तो ऑफ भी लगा सकते हो, अबाउट भी। अभी तुरंत बताया है। हिज बिहेवियर इज क्वाइट इरिटेटिंग, उसका बिहेवियर बहुत इरिटेटिंग है। देयरफॉर शी वांट्स टू गेट रिड फ्रॉम हिम, छुटकारा पाना चाहती। अगेंस्ट तो किसी व्यक्ति के खिलाफ अगेंस्ट होगा ना, अकोमोडेशन कोई व्यक्ति थोड़ी है, किसी चीज के बारे में आपने कंप्लेन किया। रिड अवे नहीं होता, बहुत पीटूंगी आपको। रिड अवे नहीं होगा, रिड के साथ डबल एफ लगा के दे देते हैं। मैम छुटकारा पा रहा है तो डबल एफ लगा दो ना, नहीं, रिड के साथ सिंगल हो, सिंगल तो रिड ऑफ, और वो भी सिंगल वाला, एग्जाम में डबल करके भी दे देते। आपको याद होगा वो डिस्पोज का मतलब भी है किसी चीज को फेंक देना, हटा देना, डबल एफ लगा देंगे डिस्पोज के साथ सिंगल। शी नॉक्ड द डोर, वो बहुत बार डोर को नॉक की बट कोई भी बाहर नहीं आया। नॉक्ड द डोर नहीं होता, किसी चीज पे नॉक कर रहे हो। शी नॉक्ड एट द डोर, एट द डोर, एट लास्ट। एनीबडी विल ऑब्जेक्ट, कोई भी आदमी, इतने गंदे रिमार्क, इतना गंदा कमेंट किया, कोई भी आदमी इसका विरोध करेगा। कोई भी आदमी ऐसे कमेंट का विरोध तो करेगा ही। जैसे आप किसी के डिसीजन का विरोध कर रहे हो, आई ऑब्जेक्ट हिज डिसीजन,
ओके, ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब होता है विरोध करना, आई ऑब्जेक्ट टू हिज डिसीजन, ऑब्जेक्ट के साथ टू आता है। उसी तरह एनीबडी विल ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है विरोध करना। चलो हमारा फाइनली प्रेपोजिशंस भी खत्म हो गया। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, ठीक है, मैं देख लेती हूँ मंडे को, या तो मैं मंडे को आपको आर्टिकल चैप्टर करवाऊंगी, ठीक है, और नेक्स्ट वेंसडे को, बीच में तो क्लोज टेस्ट वाला बैच होगा ना, या वेंसडे को सारा मिक्स करवाऊंगी, मिक्स भी जो पढ़ा दिया है, ठीक है, देख लेती हूँ, या तो मैं मंडे को ही मिक्स करवा दूंगी। ओके, जितना भी हमने अभी तक टॉपिक वाइज किया ना उसका एक मिक्स कर लेते हैं। ओके, फिर करेंगे, फिर मिक्स कर लेंगे, फिर लास्ट में सबको एक साथ मिक्स। हाँ, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है, इन योर वॉच नहीं होता। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच नहीं होगा, आपके घड़ी के अकॉर्डिंग कितने बजे हैं, बाय योर वॉच, अकॉर्डिंग टू योर घड़ी, अकॉर्डिंग टू योर वॉच। ओके, हाँ देख लेती हूँ, देख लेती हूँ। अब आ जाओ, ठीक है, अब पीक्यू इस पे आ जाते हैं, सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। पता नहीं अभी सिनोनिम्स का कितना हुआ है, मैं देख लूंगी। ओके, कितना हुआ मैं आपको उसका शीट प्रोवाइड कर दूंगी। मुझे लग रहा है ना 100 तो हो ही गया होगा, 50 का शीट मैंने दिया है, मुझे लग रहा है कि और 50 हो गया होगा। चलो देखती हूँ, आज बात करती हूँ, बात करती हूँ कितना हुआ है, उसके बाद मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगी। सभी बच्चे ग्रुप पे, हाँ उसीलिए मैं ग्रुप पे ध्यान नहीं देती हूँ ना, सभी बच्चे ग्रुप पे मैथ्स का डाउट पूछ रहे हैं, उसीलिए मैंने अपना अलग आईडी बना दिया है, ताकि वो वाला सीधा मेरे टीम के पास आए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना ग्रुप पे जो पूछना है पूछो, जीएस मैथ्स कुछ भी करो, बट ये वाले पे तो सिर्फ इंग्लिश का आएगा। @gmail, इस पे तो इंग्लिश करना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। समुद्र मंथन का बैच भी कर लेना है। हाँ बताओ, स्पोराडिक, स्पोराडिक का मतलब है मेथडिकल थोड़ी होता है, मेथडिकल का मतलब है एक मेथड से, पूरे एक मेथड को फॉलो कर ले हो, मतलब ऑर्डर में जा रहे हो, ऑर्डरली। ओके, स्पोराडिक का मतलब क्या है, स्पोराडिक रेन का मतलब होता है, स्पोराडिक रेन रुक रुक कर बारिश हो रही है, स्पोराडिक का मतलब होता है इर्रेगुलर, रुक रुक कर, इर्रेगुलर। ये तो शायद करवा दिया था, ये करवा दिया था ना, शायद ये हो गया था। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखती हूँ कहाँ तक हुआ था, सॉरी, उसने डाल दिया है शुरू से। यहाँ तक किया था ना, स्कोल्ड तक किया था शायद, स्कोल्ड तक किया था मैंने, हो गया ये, हाँ स्कोल्ड तक। स्कोल्ड का मतलब है किसी को डांटना, फटकारना, चाइड करना, यहां तक हुआ था। आगे बढ़ते, वोराशियस, आज मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगी। वोर वर्ड को करवाया था ना, वोर, वोर का मतलब है खाने पीने से रिलेटेड, और एक होता वर, वर का मतलब है सच्चाई से रिलेटेड। तो एक वर्ड करवाया है आपको वेराशियस, और एक वर्ड करवाया है वोराशियस। जो लोग भुक्कड़ होते हैं, बहुत लालची होते हैं, ठीक है, बहुत लालची लोग, और ये वेराशियस का मतलब तो ट्रू हो गया, सच। रेस्टिव लोग, जो लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर होते हैं, बेचैन होते हैं, रेस्टलेस है, एकदम बेचैन है। मॉडरेट का मतलब है ठीक ठाक, मॉडरेट प्राइस का मतलब होता है ना कम ना ज्यादा, मॉडरेट रेनफॉल का मतलब है ठीक ठाक, ना कम ना ज्यादा। ओके, लिमिट में हो रहा है। ट्रूथफुल तो पता ही है, यू शुड बी ट्रूथफुल टू योर, हाँ अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रू और ट्रूथफुल में क्या डिफरेंस है, ट्रू भी तो एडजेक्टिव है,
और ट्रूथफुल भी एडजेक्टिव है, दोनों में क्या डिफरेंस है? बस ट्रू का मतलब होता है सच, जैसा है वैसा है, और ट्रूथफुल का मतलब है ईमानदार, ईमानदार रहना, ट्रूथफुल रहना। तो आंसर इज ग्रीडी, ग्रीडी, ग्रीडी। कभी कभी हम वोराशियस को पॉजिटिव सेंस में भी ले लेते हैं। वोराशियस वर्ड हमेशा लालची के सेंस में नहीं जाता है, वोराशियस वर्ड एक लालसा के सेंस में भी जाता है। ही इज अ वोराशियर रीडर, मतलब इसको पढ़ने की भूख है, पढ़ने की भूख है मतलब इसको पढ़ने की लालसा है। तो यहाँ खाने पीने का सेंस थोड़ी है, पॉजिटिव सेंस में। impetus, आपको आपको मैंने करवाया है। देखो ये जो वर्ड है ना, एक चीज और याद रखो, ये जो इनसाइट है, इनसाइट को हम दोनों सेंस में ले सकते हैं। किसी को इनसाइट करना इज भड़काना, ठीक हो, किसी को इनसाइट कर रहे हो मतलब प्रोवोक कर रहे हो गलत काम करने के लिए। और कभी कभी ये एनकरेज भी करते हैं, कभी कभी हम किसी को एनकरेज करते हैं ना, वो काम नहीं कर रहा होता लेकिन उसको हम अपनी तरफ से उसको और भी एनकरेज करते हैं, भड़का के ही या कुछ एनकरेज करके ही अच्छा से काम करवाना, ठीक है। तो इम्पिटस का एक ये मतलब होता है। ओके, इम्पिटस का बताया है। एक वर्ड मैंने आपको ये करवाया था, इम्पिटस, समुद्र मंथन में करवाया है। और एक है इम्पेचुअस, पेटू लोग बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं, उनके बस खाने की पड़ी होती है, तो ये केयरलेस बताया। इम्पिटस का मतलब होता है ना किसी चीज को करने का अंदर से अर्ज होना, ठीक है, अर्ज। इम्पिटस मतलब काम को अंदर से करने का मन होना, काम को करने का अर्ज होना, डिजायर होना, एनकरेजमेंट होना, ठीक है, एनकरेजमेंट के सेंस में। ओके, तो और इम्पेचुअस तो पेटू से करवाया था, पेटू लोग आलसी होते हैं, केयरलेस होते हैं। डिटैच का मतलब क्या होता है? डिटैच का मतलब होता है ना सेपरेट, आपको वो डिटैच हो, आपको उस में मन नहीं लग रहा, अपने आप को अलग रखे हो। अवर्जन का मतलब भी डिसलाइक है, डिसफेवर का मतलब भी फेवर नहीं कर रहा। आंसर इज इनसाइट। तो यहाँ आप बोलोगे मैम इनसाइट का मतलब तो किसी को भड़काना होता है, एक इनसाइट का मतलब होता है एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट, आपको अंदर से कोई चीज करने का एनकरेजमेंट, प्रोत्साहित हो आप मिल रहा। ये तो कर लोगे, रिवील करना, हम किसी को प्रवोक कर करके भी काम करवा लेते हैं। क्या क्या सेपरेट का स्पेलिंग लिख के भेज रहे हो चित्रांशी? सेपरेट में SEPAR, सेपरेट का स्पेलिंग एग्जाम में आता है, SEPARATE। तो ये जो R है उसके इस साइड भी A, इस साइड भी, और यहाँ पे A मत लिखना, E लिखना। रिवील करना मतलब किसी भी चीज को उजागर करना, एक्सपोज करना, छुपे हुए ये चीज का खुलासा करना, एक्सपोज करना, डिस्क्लोज कर दिया। वेल का मतलब होता है घूंघट, और अनवील करना, उजागर करना, अनवील करना। एक और वर्ड है ना, क्या भूल रही हूं मैं, कौन सा वर्ड था, एक भूल रही हूँ, डाइवर्ज, डाइवर्ज करना, उजागर करना। इसका एक मैंने वो भी वर्ड बताया था ना, ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब भी है जो छुपा हुआ चीज है उसको उजागर करना, और कोवर्ट का मतलब है हिडन। तो क्या होगा, रिवील करना मतलब सामने लाना, और ये व्हील करने का मतलब तो घूंघट होता है, इससे तो छुपाना। डिस्क्लोज करना होगा ना, डिस्क्लोज, कब करना मतलब कटौती करना, रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिट कर देना, किसी भी चीज में लिमिट लगा देना। हेजिटेंट,
इस बैच में मैं सिर्फ वोकैब की प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। वोकैब की सिर्फ प्रैक्टिस बैच है तो वोकैब की सिर्फ प्रैक्टिस होगी ना। समुद्र मंथन में वोकैब को कैसे याद करवाना है उसका टेक्निक बताया। हेजिटेंट होना मतलब हिचकिचाना, किसी चीज को लेकर हिचकिचा रहे हो, करूँ या ना करूँ, रिलक्टेंट होना, ठीक है। अनविलिंग, अनविलिंग है मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, अनविलिंग है। वेवरिंग हो रहे हो, हिचकिचा रहे हो, वेवर करना, करूँ या ना करूँ, हेजिटेंट होना, हिचकिचाना। इनडिसाइसिव, डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो, करूँ या ना करूँ, तो रिलक्टेंट होगा। ईगर तो मतलब किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इच्छुक होना, ओके, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा इच्छुक को करने का मन हो रहा है। रिमोट तो आज बताया है, एक तो रिमोट का मतलब बहुत दूर दराज एरियाज, आज यूट्यूब क्लास में बताया था ना। एक रिमोट का मतलब होता है लेस, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, इम्प्रोबेबल, जो नहीं हो सकता है। और डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं, ये सब मैंने समुद्र मंथन बैच में सिखाया है, ठीक है, कि डिलीजेंट वर्ड का मतलब है दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग। यहाँ थोड़ी होगा। गगन तिवारी, अब 2 मिनट के अंदर ब्लॉक हो जाओगे। जब मैंने बोल दिया ना कि पीडीएफ डलवा दूंगी, बार बार करोगे तो आप ब्लॉक हो जाओगे। वैंक्विश अच्छा वर्ड है। बी वर्ड बिना मॉडल वर्ब का भी आ सकता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव मतलब जो वर्ब से शुरू होगा, बी केयरफुल, बी क्वाइट, बी ऑनेस्ट आ सकता है, ठीक है। वैंक्विश का मतलब है किसी को हरा देना, डिफीट करना, किसी को अपने काबू में कर लेना, कॉन्कर कर लेना। और सरेंडर तो गिव अप कर देना, गिव इन कर देना, हार मान लेना। अक्विट का मतलब है दोष मुक्त करना, किसी को फ्री कर देना। और फ्ली का मतलब है रन अवे, भाग जाना। फ्ली के साथ अवे मत लगाना, रन के साथ अवे लगे। वैंक्विश कर देना मतलब उसको गायब कर दिया, कॉन्कर कर लिया, डिफीट कर दिया, हरा दी। बसल, ये वाला न्यूज़पेपर या कहीं पे ये वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, हसल बसल। हसल, ये तो हसलर भी होता है, हसल बसल। लाइफ के ना भाग दौड़ में, हसल बसल ऑफ लाइफ, लाइफ की अफरा तफरी, हड़बड़ी, भाग दौड़ में। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दिया, हसल बसल में। हाँ, रश, रश का मतलब होता है एकदम तेज, ये रश करना मतलब भाग दौड़ की जिंदगी में, ओके। अफरा तफरी, रश करना मतलब, बसल करना मतलब हरी हड़बड़ी में हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रेस का मतलब तो तारीफ है, ब्लॉक करने का तो पता ही है, हिंडर करना। हसल बसल, रश। अब मैं भी, जब मैंने सिट एट नाइट, जब मैं रात में थोड़ा सा, पूरे दिन ना मेरा दिमाग, वही मैं सोचती हूँ क्यों मैं अपना इतना दिमाग चलाती हूँ। मुझे लगता है 10 बजे तक ना, 10 बजे तक मेरा पूरा दिमाग, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, पूरा दिमाग इंग्लिश में रहता है, ठीक है, पूरा दिमाग इंग्लिश में रहता है 10 बजे तक। क्या कर मतलब 10 AM नहीं, सॉरी, रात के 10 PM तक। और क्या करना है, वो क्या करना है, चलो और वो क्या किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। और जब मैं रात में आराम से बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये मैं क्या, मेरी लाइफ पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना। तो मुझे ना 10 बजे के बाद एक रियलाइज होता है कि कभी कभी आपको लगता है कि आपकी लाइफ मोनोटोनस हो गई है, ठीक है। हर दिन का यही होता है, सुबह सारा उठो और वो सब करते हुए फिर क्लास 2 बजे तक, ओके, फिर लंच करके ना फिर शाम में और क्या क्या कंटेंट देखना है, कुछ बुक्स वगैरह रेडी हो रहे हैं उसका देखना है, फिर ये सब हो रहा है। लास्ट में जब मैं बैठती हूँ रात के 10 बजे के बाद तो लगता है ये लाइफ तो मेरा पढ़ना पढ़ाना हो गया है। और तब मुझे रियलाइज होता है कि नो, आई नीड अ ब्रेक, थोड़ा दिन के लिए ब्रेक चाहिए। यस, PM रात को। क्या कुछ बोल रहे हैं ना मैम?
कुछ लिख के भेजा है, इन्वॉल्व इन द स्कैम, हम भी का यूज बिना मॉडल वर्ब, पता नहीं कहाँ पे लिख रहे हो, मुझे सेंटेंस भेजना या तो टीम को भेजना, टीम को भेजना। रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है ना विश्वसनीय, बहुत ट्रस्टवर्दी, बहुत ट्रस्टवर्दी। अगर कुछ ऐसा सेंटेंस आ गया ना, देखो अब अभी अपने मैंने आपका सेंटेंस देखा नहीं, ही सेड दैट ही बी, अच्छा सेड नहीं होता है, यहाँ पे देखो देखो, मैं समझ सकती हूँ आपका प्रॉब्लम कहाँ आ रहा होगा। ही सेड दैट ही शुड बी गिवन, सेड की जगह ना यहाँ पे वो सजेस्टेड लगा के होगा, he suggested that he should be given proper treatment, ठीक है। तो यहाँ पे तो शुड लगा है, कभी कभी ये क्या करते हैं, he suggested that, ऐसा भी सेंटेंस आ गया, उन्होंने लिंक से हट के थोड़ा पूछ दिया है, he suggested that he be given proper treatment, ठीक है। तो आपको लगेगा कि अरे बी वर्ब तो अकेला नहीं आता है, यहाँ तो शुड आना चाहिए, लेकिन यहाँ सजेशन से, जिस सेंटेंस में भी कुछ सजेशन वगैरह का सेंस आया ना, सजेशन से पता चल गया है ना कि कुछ शुड का ही सेंस जा रहा है, तो फिर से हम शुड नहीं लगाते, उस केस में ऐसा भी कर देते। ओके हाँ, तो रिलायबल का मतलब होता है बहुत ट्रस्टवर्दी, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो, ठीक है। और डाउटफुल का मतलब तो जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, एम्बिगुअस पर्सनालिटी है। डूबियस का मतलब भी डाउटफुल ही होता है, और फिडल का मतलब विद्रोही होता है, डिसलॉयल। गद्दार लोग को बोलते हैं, जिसको रेनिगेट भी बोलते हैं, रेनिगेट। हाँ, तो आपका लाइफ ऐसा है ना, तो आपके लाइफ और मेरे लाइफ में डिफरेंस है। मैम मेरा लाइफ भी ऐसे ही है, मैं तो अपने लाइफ में सेट हो चुकी हूँ, ठीक है, मैं तो थोड़ा मजे कर सकती हूँ, बट आपका लाइफ ऐसा है तो आपको तो पढ़ना है, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो, आपको तो पढ़ना ही है। मेरा लाइफ ऐसा ही हो चुका है आप ही की तरह तो आपको तो वही करना है, और मेरा लाइफ तो ऐसे ही चलता रहेगा, आपका तो अगले साल बदल भी जाएगा, सिलेक्शन ले लोगे तो ये सब लाइफ से तो बाहर निकल जाओगे। आपका तो जल्दी लाइफ बदलने वाला है, ये आपके ऊपर है, आप अपने लाइफ को जितना जल्दी हो सकता है बदल लो सिलेक्शन लेके, लेकिन मैं तो यहीं पे रहूंगी, पढ़ाते रहूंगी। हाँ यस रोहित, वही है, देयर वाज अ डिमांड फ्रॉम द ऑपोजिशन की तरफ से डिमांड आया था ना कि इस चीज को सीबीआई यूनिट से बाहर ले जाना चाहिए। तो जब भी चाहिए का सेंस आ रहा है, ठीक, ओके रोहित, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी चाहिए का सेंस आ रहा है और पहले एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसने कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो तब हम बगैर बी का भी लगा सकते हैं। ऐसा होना, एनकरेज करना, एनकरेज करना। डोंट करने का मतलब है डोंट, डांट डांट के किसी को डराना। अंडरमाइन करना मतलब हार्म करना। अबेट करना, आ बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा दुख दर्द कम हो जाए, रिड्यूस करना। स्टिम्युलेट करना, स्टिम्युलेट, उत्तेजित करना, किसी भी को एनकरेज करना। एम्फेटिक, अब नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, टाइम हो गया, ठीक है, यहीं तक रहने दो, ठीक है। एम्फेटिक से स्टार्ट करना है, अभी मैं देखती हूँ, एक बार मैं अपनी टीम के पास जाके देखती हूँ ना कहाँ तक आपका हुआ है, पीडीएफ वगैरह दिलवा देती हूँ। ओके, टाइम हो गया, एम्फेटिक से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
स्टिमुलेट करना, इनकरेज करना। आप बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प करो, दुख दर्द कम हो जाए। क्या लिखा है मैंने पीछे वाले में? रिलायबल है, तो रिलायबल का तो सही लिखा है ना, उस पर डिपेंडेबल है, सही है ना? हसल बसल सही तो था। आगे हम एम्फेटिक से कर लेंगे, ठीक है, याद रखेंगे एम्फेटिक वर्ड से करना है।